हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रो रमा वर्मा फ्रॉम अमृतसर पंजाब एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स एंड नाउ आप लोग देख रहे हैं पंजाब 24 न्यूज़। आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि मैम चंद्र ग्रहण पे कुछ बताइए। जैसे कि आप सब लोगों को पता है 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण जो है इस बार सूर्य ग्रहण से ठीक 15 दिनों के बीच में आ रहा है। तो चंद्र ग्रहण अपने आप में वैसे ही एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। उसका कारण है कि चंद्र हमारे मन का कारक है और मन का कारक होने की वजह से जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो जो रोगी मानसिक रोगी हैं उनके लिए ये समय बहुत ही कष्टदायक होता है। जहाँ तक बात है कि कितने बजे से कितने बजे तक होगा, तो उस दिन देव दिवाली भी है, उस दिन तुलसी विवाह भी है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो 1:32 पे शुरू होगा और शाम 6:19 तक उसका मोक्ष हो जाएगा। सो इस स्थिति में जो देव दिवाली है वो सुबह में ही मनाई जाएगी, ग्रहण के समय में नहीं मनाई जाएगी। अगर आप लोग अपने घर में तुलसी लाना चाहते हैं, क्योंकि तुलसी हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी एक ऐसी जगह है जो नेगेटिव एनर्जी को सबसे ज़्यादा रोकती है, सबसे ज़्यादा वो स्टॉपेज लगाती है नेगेटिव एनर्जी पे। अगर आप लोग घर में तुलसी लाना चाहते हैं तो आपको इस दिन लानी चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह भी है। इस दिन भगवान शालिग्राम से तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी जो कि जिनका असली नाम था वृंदा, जालंधर, राक्षस राज जालंधर की पत्नी थी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी विष्णु भक्ति। क्योंकि जालंधर जो था वो देवताओं का शत्रु था, तो उसे मारने का कोई और रास्ता न होने के कारण भगवान विष्णु को छल करना पड़ा, जिसके श्राप स्वरूप वो पत्थर के हो गए, यानी कि शालिग्राम बन गए और उन्हीं शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। अब रही बात के जो ग्रहण है, इसमें आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं। सबसे पहली सावधानी ये होनी चाहिए कि अपने घर के पर्दों को, क्योंकि इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो दिन के समय लग रहा है, तो ज़्यादा विजिबल तो नहीं होगा, पर आप इसका अंतिम चरण देख पाएंगे। ताकि सूर्य, ये लगता तब है जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, जब सूर्य धरती और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, ऐसा जो है एस्ट्रोनॉमी बोलती है। पर शास्त्र ये बताते हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो नक्षत्र के राहु और केतु के कारण लगता है। तो इस स्थिति में चंद्रमा जो है वो दूषित हो जाता है। चंद्रमा के दूषित होने का मतलब है मन दूषित हो जाना। मन का दूषित होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके अनुसार अगर आपका, कहते हैं हमारे गुरबानी में भी लिखा है, मन जीते जग जीत, यानी कि अगर आपका मन जीत गया, आपने मन को जीत लिया तो आप हर चीज़ को जीत गए। पर यहाँ पे फिर एक दुविधा है कि इस समय में आपको बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। पहली सावधानी ये है कि जो घर हैं उनके अंदर अगर सूर्य की रोशनी आ रही है तो कोशिश कीजिए उसे पर्दों से ढक दें। जो लोग हेल्दी हैं वो हो सके तो भोजन ना करें, क्योंकि अगर भोजन करना है या किसी बच्चे को ज़रूरत है या आप भोजन को पका करके रख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको भोजन में थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल लेने हैं। पर इस चीज़ का एक ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तुलसी के पत्ते डालें वो आपको ग्रहण काल से पहले ही तोड़ने पड़ेंगे। ग्रहण के दौरान आप तुलसी नहीं तोड़ सकते। जहां तक ये ग्रहण जो है मेष राशि में, जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस दिन चंद्रमा जो है वो मेष राशि में विराजमान है। मेष राशि में विराजमान होने के कारण बहुत से ऐसे रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे
जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शनि का संबंध बन रहा है। चंद्रमा के साथ राहु महाराज विराजमान है, तो कई क्षेत्रों में बारिश की कमी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में आप ये कह सकते हैं कि जो फसलें हैं, जो ये विंटर सीजन की फसलें होती हैं, उन पे भी इसका इफेक्ट आ सकता है। उनका जो उत्पादन है वो कम होगा। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं ग्रहण के मास फल की, तो कार्तिक मास में ग्रहण होने के कारण, क्योंकि ये कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक मास में ग्रहण होने के कारण समुद्र में हाई टाइड्स की सिचुएशन हो सकती है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है एक ही महीने में 15 दिन के अंतराल में आए हैं, तो इसका भी बहुत महत्व है। इसका महत्व इस तरह से ज्यादा हो जाता है कि महाभारत काल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महाभारत काल में भी जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है वो 15 दिनों के अंतराल में आए थे और उस समय सारी धरती रक्त रंजित हो गई थी। मीन्स इतना महायुद्ध हुआ था कि जो धरती है वो रक्त रंजित हो गई थी और बहुत से योद्धाओं का समूल नाश हो गया था। तो उसी हिसाब से जैसे कि आप कह सकते हैं ग्रस्तोदय होगा ये ग्रहण, तो इस ड्यूरेशन में इसका इफेक्ट आने वाले 2 महीनों में आपको कहीं ना कहीं दंगे हो सकते हैं या कुछ बड़े राजनेताओं का की हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अकाल भी हो सकता है, क्योंकि मंगलवार को था तो कहीं ना कहीं अग्निकांड के चांसेस भी हैं। मंगल अग्नि का परिचायक है, तो अग्नि के भी अग्निकांड भी हो सकते हैं। और जहां तक बात है कि ग्रहण के समय मेष राशि के चंद्रदेव हैं और सूर्य बुध शुक्र केतु, ये सारे ग्रह उनसे सप्तम बैठे हुए हैं, जिसके कारण कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा बनी रह सकती है। तो अब हम बात करते हैं आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस समय जिन लोगों को मानसिक परेशानी है उन्हें चंद्रमा के बीज मंत्र यानी कि ओम शां श्री श्रो से चंद्रमा से नमः का जाप करना चाहिए जितनी देर ग्रहण काल हो। जो साधक हैं वो अपने इष्ट का जाप कर सकते हैं। जिन लोगों को भगवान शिव में आस्था है वो ओम नमः शिवाय का रेगुलर जाप कीजिए। और जहां तक राशिफल की बात है, आपको खाना नहीं जागते रहना है। खास करके गर्भवती स्त्रियां जो हैं उनको जाग के रहना है और इनको खाना नहीं खाना है। और अगर इनको जरूरत पड़े तो इनको खाना अगर खाना है तो लेट देम ईट विद द हेल्प ऑफ तुलसी पत्र। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तुलसी पत्र डाल के ही आपको भोजन करना है। थोड़ा सा आज हेल्थ इश्यू है, कहीं कुछ अटक जाऊं तो माइंड मत कीजिएगा। अब इस ग्रहण का जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव इफेक्ट ही होगा सब पे, है ना। तो कुछ राशियों पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। तो जैसा कि मैंने बताया, गर्भवती स्त्रियों को धारदार चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, बाहर नहीं जाना है और भगवान भजन करना है। बाकी लोग जो हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्हें भगवान भजन में अपना मन लगाना है और हमेशा काम क्रोध को मन में नहीं लाना है। अब मैं बात करती हूँ राशियों की। जो राशियां हैं उन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये 6 राशियां ऐसी हैं जिन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, जिनके लिए इस ग्रहण के मेष राशि के लिए है। तो मेष राशि के लिए ये ग्रहण बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है इन द मैनर ऑफ देयर वर्क।
कार्य क्षेत्र में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो इनका फाइनेंस है वो इम्प्रूव हो सकता है, आय के साधन बन सकते हैं। प्रोफेशन में इनको जो भी प्रॉब्लम्स लॉन्ग अवेटेड थी, अगर आप प्रमोशन लॉन्ग अवेटेड थे, तो अगर आप इस दिन भगवान शिव का जाप करते हैं तो आपको वो प्रमोशंस मिल जाएंगे। और भी अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाएगी। सेकेंडली, आपको अगर प्रोफेशन में आप कोई चेंज चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के आप उसको भी कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं तुला राशि की, क्योंकि आज मैं सिर्फ ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, आज सिर्फ उनकी बात करूँगी जिनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। दोज हु आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ न्यू जॉब विल गेट इफ दे डू द रेमेडीज। इनको फाइनेंसेस में आय के साधन जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑल्सो, कि आप जो भी काम कर रहे हैं या अगर आपका कोई काम बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है तो आप उस पर भी नहीं पा रही हूँ, आज सिर्फ उनकी बात करूँगी जिनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो तुला राशि वालों के लिए भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहा है। दोज हु आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ न्यू जॉब विल गेट इफ दे डू द रेमेडीज। इनको फाइनेंसेस में आय के साधन जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑल्सो, कि आप जो भी काम कर रहे हैं या अगर आपका कोई काम बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है तो आप उस पर भी काम कीजिए, हो सकता है आपका ये काम इस समय में कंप्लीट हो जाए। तुला राशि वालों के लिए तो खास करके ये ग्रहण बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। जो लोग फॉरेन सेटल होने का सोच रहे हैं दे कैन ऑल्सो ट्राई फॉर फॉरेन सेटलमेंट। उनकी फॉरेन सेटलमेंट होने के चांसेस हैं, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट राशि जो बहुत लकी रहने वाली है वो है कुंभ। इनको नए नए साधनों से इनकम होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसा अप्रत्याशित धन, जो धन आपने सोचा था कि डूब चुका है, वो भी वापस रिकवरी होने के चांसेस हैं। कार्यक्षेत्र में इनकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। पर इन्हें मेष राशि वालों की तरह डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेष राशि वालों के साथ क्या है, उनको कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो फैमिली में अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा तुला राशि वालों के लिए, और कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर आने के पूरे चांसेस हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण अपने आप में बहुत मायने रखता है। पर यहाँ पे क्या है कि इनको कुछ एक प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस क्या है, इनको धोखा हो सकता है, तो कहीं भी धन लगाने से पहले या कहीं भी रिलेशन बनाने से पहले आप अपना जो है बहुत ही सोच समझ के काम कीजिएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके यानी कि जो कन्या राशि वालों की संतान पक्ष की तरफ से चिंता चली आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। वृश्चिक राशि, इनके लिए भी ये ग्रहण बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इनके लिए भी ग्रहण जो है कुछ अच्छा लेके आ रहा है। इनके लिए किस तरह से अच्छा लेके आ रहा है कि इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकती है, और इनके लिए आय के अधिक चांसेस मिल सकते हैं। जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो चेंज देयर जॉब, उनको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है कुछ अच्छी खबरें लेके आएगा। जस्ट लाइक उनकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। बट यहाँ भी अगर कुछ राशियों के लिए ये बेनिफिशियल है तो कुछ राशियों के लिए ये नुकसानदायक भी है। जैसे कि मिथुन राशि वालों के लिए भी ये लाभदायक है, इनको धन एवं सुख लाभ मिल सकता है। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको जो सीनियर्स का सहयोग नहीं मिल पा रहा था वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। कर्क और सिंह राशि यानी कि कैंसर और लियो साइन वालों के लिए
ये जो है कहीं ना कहीं एक डर का, एक अनजाने भय का माहौल बना रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों को ये हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और हस्बैंड वाइफ में रिलेशन जो है वो खराब हो सकते हैं और कार्य में विलंब। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो काम आपका डिले हो जाए, या जैसे आपने सोचा था, मान लीजिए आपने सोच रखा था कि ये काम मैं इतने समय में कर लूंगा, हो सकता है उसको समय ज़्यादा लग जाए। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए ये थोड़ा सा हौच पौच लेके आएगा, क्योंकि इनकी इनकम से ज़्यादा इनके खर्चे होने की संभावना है। काम कम और दौड़ धूप ज़्यादा, भाग दौड़ ज़्यादा, तो ऐसा इनका रह सकता है। उसी तरह से मीन राशि वालों के लिए और जो है हानि के चांसेस हैं, यात्रा के चांसेस हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं जनता में रोग बना रह सकता है, कहीं ना कहीं जनता में रोग और भय का, डर का वातावरण रहेगा। चोर लुटेरे अधिक सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि मंगल इस समय अपने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, तो पुलिस का डर लोगों के अंदर कम होता नजर आएगा। चोर लुटेरे अधिक सक्रिय हो जाएंगे। इस ड्यूरेशन में किसी न किसी राजनेता को भी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं और कहीं ना कहीं अग्निकांड का भय भी है। तो अब हमें रेमेडी क्या करनी है? आप लोगों को सबसे पहली बात यह कि रेमेडीज करनी है। हमें जो हो सकता है उससे बचने की कोशिश करनी है, ना कि उसको आगे बढ़ाना है। उस डर को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है। अब आपको करना क्या है? एक तो तुलसी के नीचे दिया जरूर जलाइए, ठीक है? देसी घी का दिया जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मैक्सिमम जाप करिए। ये जितना आप कर पाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जिन राशियों को मैंने बताया कि धन हानि होने की संभावना है, उन राशियों को करना क्या है? उन राशियों को पीपल के पेड़ के नीचे मीठा दूध चढ़ा के आना, जिससे कि उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और धन हानि के योग ना बने। अपने मंदिर के कपाट बंद रखिए और जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए खुद भी स्नान कीजिए और घर में भी सफाई कीजिए और भगवान का दोबारा पूजा नियमित रूप से पूजन कीजिए। और जिन लोगों को चंद्रमा वीक है, जिनको डिप्रेशन फील हो रहा है, उनको क्या करना? उनको ओम श्रा श्री श्रो से चंद्रमा से नमा का जाप करना है। जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको क्या करना है? उनको अगर आप कर पाए तो इस ड्यूरेशन में आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि गायत्री मंत्र तकरीबन सबको आता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगर आपको किसी संबंध पे, किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए प्लीज़। और दूसरा, आप लोग मुझे वास्तु के लिए, अगर आप नया घर बना रहे हैं और उसका ऑरा स्कैन करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना घर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर का डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू वास्तु हो, तो भी आई एम देयर फॉर यू। और इसी तरह से आप लोग मुझे रेकी हीलिंग के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए और देखते रहिए पंजाब 24 न्यूज़, आपका अपना चैनल, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स लेके हम मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद।